बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद अली भुट्टो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जामशोर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल प्लाज्मा फॉर कोविड 19 पेशेंट। आज के इस टॉपिक को रखने का मकसद जहां तक एक मेरा ये है कि कोविड के उन मरीजों को जो है वो प्लाज्मा थेरेपी दी जाए जो कि आगे फिर बेहतर तरीके से जो है वो अपनी सेहत को बना सकें। टॉपिक की तरफ चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस पर मेडिकल साइंस के मौज़ूआत के साथ साथ अगर आप मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन काफ़ी ज़्यादा टेस्ट की मालूमात इंशाल्लाह हम जो है वो देते रहते हैं। हमें अपने लाइक और कमेंट के तरीके से सजेशन आप दे सकते हैं और हमारे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इल्म के इस काम को हम आगे लोगों तक मुंतकिल करते रहें। व्हाट इज़ कन्वेंशनल प्लाज्मा? कन्वेंशनल प्लाज्मा क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब कोई शख्स कोविड 19 जैसे वायरस से सफ़र करता है तो उसका मदाफ़ती निज़ाम वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, ये एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में पाई जाती हैं जो खून का माया यानी प्लाज्मा होता है। इन्फेक्शन से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा कन्वेंशनल प्लाज्मा भी कहा जाता है। खून अतिया करने के अमल के ज़रिए ये एंटीबॉडी से मालामाल प्लाज्मा एक कोविड 19 से रिकवर्ड पेशेंट से जमा किया जाता है, फिर उसे उस बीमार के अंदर मुंतकिल किया जाता है जो कि कोविड 19 से सफ़र कर रहा है। जो भी इस वायरस से लड़ रहा होता है उसके मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को एक फ़रोग मिलता है और उसकी सेहत एक बेहतर वे की तरफ जो है वो बहाली की तरफ जो है वो जाने में उसको मदद मिलती है। आज के हमारे जो टॉपिक है ये तो कोरोना कन्वेंशनल प्लाज्मा का जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन पेश किया कि कन्वेंशनल प्लाज्मा है क्या। उसके बाद हम आते हैं अपने की पॉइंट्स की तरफ कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़ेरे बहस रहेंगी हमारी। कौन कन्वेंशनल प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, कब ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज होती हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब जो है वो एक रिकवर पर्सन जो है वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है जो कि कोविड में था। पॉलिसी डोनेशन है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी मतलब कौन सी पॉलिसीज़ हैं वर्ल्ड वाइड WHO की या FDA की जो कि फॉलो की जा रही हैं, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्री डोनेशन वर्कअप भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में सेलेक्टेड सेंटर्स हैं सिर्फ जहां पर जाके आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं पे भी आप नहीं कर सकते। सबसे पहले जानते हैं कि ये आखिर एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं। ठीक है, ये एक रिसर्च आर्टिकल है यूलियंग हांग चोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अच्छा, उन्होंने कुछ रिसर्च की है कि कहते हैं कि हम लोगों ने कोविड 19 से सफ़र करने वाले 285 अफराद को हॉस्पिटल में एडमिट किया और उनके खून के सैंपल लिए और उनके अंदर जो हमने रिसर्च की उसमें उन्होंने ये देखा कि सब ने अपने 2 से 3 हफ्तों के अंदर सार्स कोविड 2 मखसूस एंटीबॉडीज़ तैयार कर ली। पहली अलामात अगरचे ये पता लगाने के लिए है कि ये हैं कि एंटीबॉडीज़ कितने हिफाजती हैं और कितने अरसे से मज़ीद काम करने की उनमें सलाहियत है। इन नताज से ये पता चला कि कोविड 19 में ज़िंदा रहने वाले लोगों के मदाफ़ती निज़ाम को सार्स कोविड 2 रिकग्नाइज करता है, जिससे एक दूसरा इन्फेक्शन भी बाहर आता है। मुहक्किकीन ने ख़ास तौर पर इस चीज़ का आज़म और तयन किया कि मुताला किया जिसमें उन्होंने 285 अफराद के एक किस्म का एंटीबॉडी भी तैयार होता है जो IgM कहा जाता है, जो पहला एंटीबॉडी है जो जिस्म में इन्फेक्शन से लड़ने के दौरान बनता है। अगरचे कोविड 19 के आगाज़ के पहले हफ्ते में सिर्फ 40% ने
आईजीएम तैयार किया, लेकिन यह तादाद 2 हफ्तों के बाद मुस्तकिल तौर पर बढ़कर 95% हो गई। इन सभी मरीजों ने एक किस्म का एंटीबॉडी भी तैयार किया जिसको आईजीजी कहते हैं। अगरचे आईजीजी अक्सर शदीद इन्फेक्शन के बाद थोड़ी देर बाद जाहिर होता है, इसमें मुस्तकिल हासिल होने की कोई सलाहियत नहीं होती। इनके नताइज की तस्दीक को आगे जब ये लोग लेकर गए तो उन्होंने फिर 69 अफराद के एक और ग्रुप से जो है वो रिसर्च का जो है वो तयन किया, रिसर्च की तरफ वो लोग गए जिसकी तशखीस कोविड-19 है। मुहक्किकीन ने अस्पताल में दाखिल होने और हर 3 दिन बाद वहां से वहां से डिस्चार्ज होने वाले हर फर्द के खून के नमूने को जमा किया और टीम ने वहां से पाया कि एक औरत और उसकी बेटी को छोड़कर मरीजों ने उन कोविड-19 की पहली अलामात के 20 दिन के अंदर सार्स कोविड-2 के खिलाफ मखसूस एंटीबॉडीज तैयार कर ली। ये सारा इसका प्रोसेस है कि मतलब किस तरह ये एंटीबॉडीज जो है वो तैयार हो रही हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो ये तैयार होती हैं। FDA permitting the use of convalescent plasma. Food and Drug Authority. कोविड-19 इन्फेक्शन के मरीजों के लिए तहकीकाती इलाज के तौर पर रिसर्च बेस्ड कन्वेंसेंट प्लाज्मा के इस्तेमाल की इजाज़त FDA हमें दे रहा है। हालांकि ये एक तफ्तीशी इलाज समझा जाता है क्योंकि तिबी मुतालियात मेडिकल स्टडीज़ के मुताबिक अभी तक इसका कोई मतलब ख़ास इलाज जो है वो मुमकिन अमल में नहीं आया। हम जानते हैं कि इस बात का सबूत भी हमारे पास है कि कन्वेंसेंट प्लाज्मा दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों की भी मदद कर रहा है और लास्ट ईयर्स में करता रहा है, मतलब जब एबोला वायरस या दूसरे वायरस का अटैक हुआ तो उनमें। लेकिन डॉक्टरों और महकीकीन को ये मालूम नहीं होगा कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने में कन्वेंसेंट प्लाज्मा कितना मौसर होगा जब तक कि मजीद इलाज और मुतालात मुकम्मल ना हो। जब कन्वेंसेंट प्लाज्मा पर इस तरह भी हम गौर कर सकते हैं कि क्योंकि अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं आया, तो ये कन्वेंसेंट प्लाज्मा कुछ मोतदिल या शदीद बीमार मरीजों की मदद कर सकता है। अच्छा, अब है एलिजिबिलिटी टू डोनेट कन्वेंसेंट प्लाज्मा के हम कब एलिजिबल हैं कि हम जो है वो डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोविड-19 में आप सफ़र कर चुके हैं और आप अतिया करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मत घबराएं। आप कोविड-19 क्वारंटाइन के बाद 28 दिन तक अगर अलामात से बिल्कुल फ्री हैं, अलामात आपके अंदर नहीं हैं, तो 28 दिन बाद आप या 14 दिन बाद, क्योंकि मुख्तलिफ सेंटर्स जो है वो मुख्तलिफ इसके डेज सेलेक्ट करते हैं, टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी सेहत के ऊपर कि आपके अंदर जो साइन सिम्टम्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं तो वो किस तरह की आपकी जो हिस्ट्री ली जाती है फिर उसमें ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं कि आपने 14 दिन बाद देना है या 28 दिन बाद देना है। वैसे बेहतर यही है कि 28 दिन या 14 दिन बाद जो है वो आफ्टर योर क्वारंटाइन तो ये आप दे सकते हैं। आपको कोविड-19 के लिए मनफी टेस्ट के नताज की भी ज़रूरत हो सकती है क्योंकि आप जहाँ पे भी प्लाज्मा डोनेट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपके क्वारंटाइन के बाद आपकी नेगेटिव रिपोर्टिंग आपके पास होना लाजमी है। आप कहीं भी अपने करीबी जो भी आपका मतलब सेंटर है आप वहाँ जा सकते हैं जहाँ जाके आप जो है वो ये प्लाज्मा जो है वो डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, प्री डोनेशन ये इसका वर्कअप है कि प्री डोनेशन वर्कअप में हम क्या कर रहे होते हैं, कौन कौन से टेस्ट जो है वो डोनर के होते हैं, उसके बाद जो है वो उसके कलेक्शन की तरफ जो है वो जाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कन्वेंसेंट प्लाज्मा को डोनेट करने में तो एटलीस्ट आपके अंदर आप फ्री ऑफ सिम्टम्स हों आफ्टर क्वारंटाइन 14 डेज, ठीक है।
और उसके अलावा आपके जो प्लाज्मा डोनेशन वाले की जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से अबव हो, 50 किलो आपका वेट हो, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका ओके हो, कंप्लीट स्क्रीनिंग। अच्छा, कंप्लीट स्क्रीनिंग में जो आपके टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसमें आपका HPS-AG हो गया, NTHCV हो गया, सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, उसके अलावा जो है वो आपकी ब्लड ग्रुपिंग हो गई, उसके अलावा आपकी जो है वो कोविड एंटीबॉडी हो गई। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी आपका कैल्शियम लेवल हो गई। तो ये सारी जो है वो टेस्टिंग जो है वो आपकी CBC हो गई। ये सारे टेस्ट जो है वो आपके फर्स्ट परफॉर्म होते हैं। देन जो है वो आपका प्लाज्मा आपको जो है वो डॉक्टर जो हेमाटोलॉजिस्ट होता है वो आपको सजेस्ट करता है कि यू कैन डोनेट प्लाज्मा। अच्छा, आपने अच्छा ये जो वर्कअप है, प्री डोनेशन वर्कअप ऑफ कलेक्शन प्लाज्मा, ये इस तरह है कि मतलब कि आप अगर देना चाहते हैं प्लाज्मा तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आपने करनी है कि आपने देने से पहले अपने आप को बिल्कुल ही जो है वो बेहतर तरीके से, एक तो मेंटली तौर पे बिल्कुल रेडी रहना है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब कि जो है वो हम ये है कि एक प्लाज्मा अभी का ये प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें आपने अपने जूसेस और जो है वो पानी वगैरह का जो है वो इस्तेमाल करना है ताकि आप बिल्कुल फुली तौर पे हाइड्रेट हों। ठीक है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपकी लास्ट सर्जरी जो है वो अगर कोई हुई है तो वो कब हुई है, कोई आपकी बॉडी के ऊपर टैटू या इस तरह की कोई भी चीज़ें छुदवाई हुई नहीं हो। और उसके अलावा जो है वो ये इसका टाइम ड्यूरेशन है कि 12 मंथ पहले। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आप कोई भी जो है वो मेडिकेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसका भी आपको इल्म होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद फिर इस स्लाइड पे चलेंगे जो कि हमारे बहुत ही अहम जो है वो मौजू है, स्लाइड है। ये कि डोनेशन के दौरान जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें ये है कि आपको जो है वो CAC 1000 और ये सारी चीज़ें जो है वो फ्लाई जा रही होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक मतलब ये घंटे से 1.5 घंटे का प्रोसेस। और तो इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस है जिसमें आप जो है वो एक बेहतर मतलब तरीके से जो है वो आप प्लाज्मा डोनेट कर रहे होते हैं। तो उसमें घबराने या इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप कौन सी जगहों पे जो है वो अपने करीबी कौन सी जगह पे जो है वो आप प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकते हैं। ये स्पेशली तौर पे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा या कोशिश करें कि इस जो है वो स्लाइड को, इस जो है वो टॉपिक को, मेरे इस लेक्चर को जो है वो आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये पूरे पाकिस्तान के मैंने सेंटर दिए हुए हैं जहाँ पे जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन NIBD कराची के रेफरेंस से ये सारे सेंटर्स जो है वो आगे जो है वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये प्लाज्मा जो है वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। जिसमें हमारे कराची के अंदर सिविल हॉस्पिटल कराची है, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज कराची, डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज लम्स जामशोरो हैदराबाद, पीपल्स मेडिकल पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज नवाबशाह, ये RBC नवाबशाह के अंदर जो है वो सेटअप है। गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल सक्खर, इसका सिस्टम जो है वो रीजनल ब्लड सेंटर सक्खर के अंदर है। अच्छा, पंजाब के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, UHS चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा, KPK के अंदर जो है वो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ये जो है वो प्लाज्मा कलेक्ट किया जा रहा है। तो आप किसी भी अपने करीबी जो है वो सेंटर जाकर ये प्लाज्मा जो है वो एक बेहतर वे में बैनुल अक़वामी तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो वहाँ डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात बहुत ही जो है वो अहम है कि काफ़ी दिनों से मैं भी ये चीज़ देख रहा था और काफ़ी लोग भी ये चीज़ देख रहे थे। उसके बाद फिर जो है वो
पाकिस्तान में ये एक लेटर भी जो है वो जारी हुआ कि भाई प्लाज्मा जो है वो आम लेबोरेटरीज या ऐसी जगहों पे जो है वो कोशिश करें। जो भी कोविड से रिकवर हो चुके हैं लोग, तो आप देखें इंसानियत की भलाई के हिसाब से तो आप प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम ये भी मालूम होना चाहिए कि आपकी क्या प्लाज्मा उस उन पेशेंट को सही तरीके से बेहतर वे में जो है वो मिल रही है। क्योंकि देखिए ये रूटीन सेटअप नहीं है, मतलब कि हम जैसे रूटीन में एक ब्लड जो है वो डोनेट कर रहे होते हैं तो वो एक अलग होता है, वो आम लेबोरेटरीज में भी मतलब कलेक्ट किया जा रहा होता है। लेकिन ये एक खास तरीके कार से जो है वो ये सिर्फ प्लाज्मा आपकी बॉडी से निकाला जाता है। ये तो आम लेबोरेटरीज के अंदर उनके पास वो एनालाइजर ही नहीं है, वो मशीन ही नहीं है कि जिसके जरिए से वो कर सकें। तो वो किस तरह कर रहे हैं वो उन लोगों को पता। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप खिदमत करना भी चाहते हैं तो बेहतर तरीके से इन सेंटर्स में जाइए, आपके पास जो भी करीब में है, तो वहाँ पे जो है वो आप बेहतर तरीके से अपना जो प्लाज्मा है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो कि एफडीए से अप्रूव्ड है, उस तरीके कार से आप एक बेहतर वे में जो है वो अपना प्लाज्मा जो है वो उन कोरोना के पेशेंट्स को डिलीवर कर सकते हैं जो कि कोरोना के बीमारी से, वबा से अभी तक जो है वो लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।